एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ यूएस हेल्थ केयर क्लाइंट्स के लिए काम करती है और उनमें भी टॉप 10 इंश्योरेंस जाइंट्स में से 5 उनके क्लाइंट्स हैं। तो क्या ये स्टॉक अगला मल्टीबैगर बन सकता है इन बीपीओ हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग सेगमेंट? लेट्स डिकोड एवरीथिंग फ्रॉम फिनेंशियल्स टू फंडामेंटल्स, आईपीओ टू ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। दोस्तों, अगर आपको ऐसा डीप डाइव एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को हर वीक ऐसे वीडियोस के लिए जहाँ पे मैं फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च आपके साथ शेयर करता हूँ। और हाँ, अगर आप मेरा फ्री व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनबॉक्स में ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो सेगिलिटी इंडिया लिमिटेड जो 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, वो एक हेल्थ केयर फोकस्ड बीपीओ कंपनी है जो सिर्फ यूएस मार्केट्स में ऑपरेट करती है। सर्विसेज किस चीज़ के लिए है? तो पेयर्स जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज लाइक यूनाइटेड हेल्थ केयर, सिग्ना, हुमाना, सीवीएस हेल्थ, इनके लिए, और प्रोवाइडर्स जैसे कि हॉस्पिटल्स जैसे कि क्लीवलैंड क्लिनिक, यूसीएसएफ, जॉन्स हॉपकिंस एंड सेडास सिनाई। तो इनका यूएसपी क्या है? तो ये प्योर प्ले हेल्थ केयर सेगमेंट में है और हाई क्लाइंट रिटेंशन है। टॉप 5 क्लाइंट्स में से इनका 17 साल का रिलेशनशिप है एवरेज। 105 मिलियन क्लेम्स इन्होंने प्रोसेस किए हैं FY24 में और मल्टी शोर प्रेजेंस है अक्रॉस 5 कंट्रीज विथ 31 डिलीवरी सेंटर्स। तो स्केल भी है, ट्रस्ट भी है और एक फोकस्ड नीच भी है। तो चलिए फाइनेंशियल्स के कुछ फिगर्स को देखते हैं। तो रेवेन्यू ग्रोथ की मैं बात करूं तो FY22 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 923 करोड़ रुपए। जो FY25 में इन्होंने अचीव किया है वो है 5570 करोड़ रुपए, यानी CAGR ऑफ 88% इन जस्ट 3 ईयर्स। तो ये एक एक्सप्लोजिव ग्रोथ है। FY22 में कंपनी लॉस में थी ऑफ अराउंड 5 करोड़ रुपीस, जबकि FY23 में कंपनी का प्रॉफिट था वो था 144 करोड़, FY24 में 228 करोड़ और FY25 में 539 करोड़, यानी 3 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR देखें तो वो होता है 289%। और मार्जिन्स की मैं बात करूं तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो है 23 to 25% और ROE है वो है 7% इन FY25, जो एक इम्प्रूविंग ट्रेंड पे है। EPS की बात करूं तो FY25 में जो कंपनी का EPS था वो था 1.15 रुपीज़ और कंपनी का जो अभी PE रेशियो है वो है 39.2 का, जबकि इंडस्ट्री PE चल रहा है 33.2 का। थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन है लेकिन जस्टिफाइड है ग्रोथ के बेसिस पे। अब बाकी रेशियोज की बात करूं तो कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 82.4%, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेट टू इक्विटी है 0.17, यानी लो लिवरेज, सेफ बैलेंस शीट है। करंट रेशियो है 1.67 का, लिक्विडिटी काफ़ी हेल्दी है। बट एक रेड फ्लैग है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 100% शेयर्स अपने प्लेज किए हुए हैं। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न हो सकता है अनलेस एक्सप्लेन्ड और रिलीज्ड पोस्ट IPO। अब कंपनी ने 2106 करोड़ रेज किए थे थ्रू IPO ऑफर फॉर सेल से। इसका मतलब प्रमोटर्स ने स्टेक बेचे थे और फंड्स कंपनी के पास नहीं गए थे। कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो 3 तरीके का है। एक है टाइम बेस्ड बिलिंग, यानी आवरली या मंथली बिलिंग। फिर ट्रांजेक्शन बेस्ड, यानी कि पर क्लेम चार्ज भी कंपनी चार्ज करती है। और दूसरा है आउटकम बेस्ड, जो कि परफॉर्मेंस लिंक्ड है विथ रेवेन्यू। और इस मिक्स मॉडल से प्रिडिक्टेबिलिटी भी मिलती है और स्केलेबिलिटी भी। कंपनी के मैं क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो टॉप 3 क्लाइंट्स में से 68.5% जनरेट होता है, टॉप 5 क्लाइंट्स में से 79% रेवेन्यू और टॉप 10 क्लाइंट्स में से 91.5% रेवेन्यू। ये एक रिस्क है क्योंकि अगर कोई एक मेजर प्लेयर उनका निकल जाए तो वो एक प्रॉब्लम कंपनी के लिए हो सकती है। बट विथ सच रेप्यूटेड क्लाइंट्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, रिस्क काफ़ी हेज भी होता है। अब फ्यूचर पोटेंशियल और वैल्यूएशंस की बात करें तो यूएस हेल्थ केयर आउटसोर्सिंग बूम हो रहा है ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट, एजिंग पॉपुलेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स के वजह से। सेगिलिटी का रिजर शार्प फोकस ऑन दिस नाइच
विथ एस्टैब्लिश्ड क्लाइंट बेस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसको एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंडर कैंडिडेट बनाते हैं। कंपनी के वैल्यूएशन, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब जो कंपनी का पीई है वो है 39.3 का, प्राइस टू बुक है 2.53 का, मार्केट कैप जो कंपनी का है वो है अराउंड 21,000 करोड़। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लग सकते हैं बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ और सेक्टर टेलविंड्स इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए वर्दी है? अगर आपको एक नीच फोकस्ड हाई ग्रोथ बीपीओ स्टॉक चाहिए विथ सिलेक्टेड क्लाइंट्स एंड अ स्केलेबल मॉडल, तो सेगिलिटी इंडिया एक स्पॉट डिजर्व करता है आपकी वॉच लिस्ट में, लेकिन आपको प्लेज सिक्योरिटीज और क्लाइंट डिपेंडेंसी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। अब आपका व्यू क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरा वीडियो पसंद आया और आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।